नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी एनालिसिस की एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दो टॉपिक्स पे। पहला टॉपिक है ऑब्जेक्शन, कौन कौन से क्वेश्चन पे रेस करने हैं, और दूसरा टॉपिक है कि ऑब्जेक्शन कैसे रेस करने हैं। कैसे रेस करने हैं टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार पैटर्न को बदल दिया गया है। पहले पोस्ट के माध्यम से लिया जाता था और अब जो है ईमेल के माध्यम से लिया जा रहा है। तो अब जो है तरीका बदल गया है बीपीएससी का। तो अभी कैसे रेस करना है उस पर भी आज हम लोग बात करेंगे, और भी एक दो टॉपिक्स हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिस पे ऑब्जेक्शन रेस करने हैं, मैं जिस पे ऑब्जेक्शन किसके कर रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। पहले तो मैं क्वेश्चंस डिलीट की बात करूंगा, कौन कौन से क्वेश्चंस और डिलीट होंगे तो उसकी बात करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो डिलीट होने वाला है, और आप लोग से भी बोलूँगा कि आप लोग भी इस पे करें आग्रह, मतलब कि लिख के भेजें आयोग को। और यदि अगर गलत भी हो रहा है तो भी लिख के भेजें। अगर क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो आपका फिर जो फासला है, फिर जो लड़ाई है वो होगी फिर कम मार्क्स में। तो ये एक आपके प्लस पॉइंट में फेवर है। मान लीजिए 244 में या 243 में, अभी 246 जैसे हो गई है, तो उस हिसाब से इसलिए कह रहा हूँ। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं उसको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। एक तो है नुपुर शर्मा केस। मैं पहले लिख देता हूँ सारे क्वेश्चंस को, उसके बाद फिर डिस्कस कर लूँगा। एक तो नुपुर शर्मा केस है, उसके बाद फिर सेट ऑफ अग्निवीर, फादर ऑफ टुडेज कंप्यूटर, और चौथा जिस पे मैं करने वाला हूँ, जो सवाल जो डिलीट के लिए मैं देखने वाला हूँ, वो है मिनिमम हॉल डिस्टेंस। अब ये चारों क्वेश्चंस मैंने क्यों किए हैं, नुपुर शर्मा का जो है जिसमें बताया जा रहा है कि गल्फ कंट्रीज ने नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था उस केस में, प्रॉफिट मोहम्मद के केस में। तो आप सभी को याद होगा कि गल्फ कंट्रीज ही वो कंट्रीज थी जिन्होंने अपोज किया था, क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ बयान नुपुर शर्मा के द्वारा दे दिए गए थे जो विवादित थे। तो उस वजह से गल्फ कंट्रीज, तो ये वाला सेट ऑफ अग्निवीर कब ये ज्वाइन करेंगे ड्यूटी, जब मतलब अपनी फोर्स कब ज्वाइन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन। फादर ऑफ टुडेज कंप्यूटर ये होता है एलन ट्यूरिंग। हालांकि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं एलन ट्यूरिंग, ये भी मैं क्लियर कर दूं, लेकिन मैं इस पे आपत्ति करूंगा। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर होता है एलन ट्यूरिंग, लेकिन यहाँ पे टुडेज कंप्यूटर दिया हुआ है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो चार्ल्स बैबेज है, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर में एलन ट्यूरिंग। और लेकिन पूछा हुआ है टुडेज कंप्यूटर, तो इसमें मैं कोशिश करूँगा। मिनिमम हॉल डिस्टेंस इसमें मोर देन अबव होगा, मोर देन वन ऑप्शन सही है उसमें, तो इसको भी डिलीट वाले की कोशिश करूँगा। अग्निवीर का ये तो डेट ही गलत दिया हुआ है, और नुपुर शर्मा के केस में भी गल्फ कंट्रीज जो है वो गलत दिया हुआ है। और जो क्वेश्चंस जो दो तीन क्वेश्चंस हम लोग डिलीट के लिए, माफ़ी चाहता हूँ, चेंज के लिए जाएंगे, वो देख लेते हैं। तो ये देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन चेंज होंगे। तो अभी आपने जो बताया ये आप लोगों के भी था, तो ये वाले क्वेश्चन चेंज हो गए। हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आशा करता हूँ कि ये मैसेज आप तक कन्वे हो जा रहा है, और मैं डिक्टेट भी कर दे रहा हूँ साथ के साथ, तो अच्छा ही होगा आप लोगों के लिए। और दूसरा क्वेश्चन ओपन सी डिस्पोजल, ये दोनों तो चेंज होने ही होने हैं। एक तीसरा क्वेश्चन है मीथेन वाला, वो क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊं, ये शायद मुझे डाउट है इस पे, मुझे इस पे डाउट है, लेकिन ये दोनों तो पक्का होंगे ही होंगे। और ये चारों क्वेश्चन जो हैं
डिलीट होने के बहुत ज़्यादा चांस है। मैं तो ट्राई करूँगा ही करूँगा इसको डिलीट करवाने की, अपनी मेरी तो कोशिश रहेगी ही। आप लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग भी करें। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम लोगों को ऑब्जेक्शन जो है वो रेज़ करना है। तो ऑब्जेक्शन किस तरह से रेज़ करना है, तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक लिखना है। वो जो फॉर्म जो है आपको बीपीएससी की वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे, इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर बीपीएससी सैनिटरी, तो वो फॉर्म वहाँ पे दी गई है। फॉर्म वहाँ पे दी गई है, उस फॉर्म को आप लोग डाउनलोड करेंगे। फॉर्म को A4 शीट में उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। वो उसमें जो कॉलम्स दिए हुए हैं फॉर्म में, वो कॉलम्स को A4 शीट में ऐसे ऐसे उसको आप डाउनलोड करेंगे। तो फॉर्म में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या, मैं बता देता हूँ आपको एक तरह से, तो एक ब्रीफ आइडिया आपको हो जाएगा। सबसे पहले आपको अनुक्रमांक देना है, ठीक है। फिर नेम देना है, तो नेम आप देंगे यहाँ पे। फिर आप देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप देंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर आप देंगे क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये देंगे। उसके बाद फिर ये 4 चीज़ आपको देना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपका स्टार्ट होगा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद फिर आप यहाँ पे डालेंगे क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर के बाद आपको डालना है कि कौन से उसमें फिर विवादित है, विवादित कौन सा है। विवादित जो क्वेश्चन है वो आंसर वो डालना है। आपने कौन सा आंसर दिया है, आपने जो आंसर दिया है वो आंसर आपको डालना है। उसके बाद फिर आप क्या आंसर सजेस्ट कर रहे हो, आप क्या आंसर सजेस्ट कर रहे हो ये आपको डालना है। और सोर्स, अब ये सारी चीज़ें आपको डालनी है, ठीक है। मैंने पहले बता दिया, यहाँ पे अनुक्रमांक डालना है। उस पहले शीट को आप लोग A4 साइज उसमें निकाल लेंगे। उसके बाद A4 उसमें निकालने के बाद यहाँ पे अनुक्रमांक डालेंगे, नेम डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, क्वेश्चन बुकलेट नंबर डालेंगे। उसके बाद फिर सीरियल नंबर, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। सीरियल नंबर 1, सपोज़ कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 18 पे था, सपोज़ कर रहा हूँ मैं। और फिर विवादित क्या है, तो विवादित है, सपोज़ कीजिए कि कुछ भी दिया हुआ है आंसर, XYZ विवादित है। मेरा आंसर है ओपन सी डिस्पोजल, मेरा आंसर है ओपन सी डिस्पोजल। और सजेस्टेड है मेरा, सजेस्ट मैं कर रहा हूँ ओपन सी डिस्पोजल। अब सोर्स, तो सोर्स में मैं यहाँ पे लिखूँगा NCERT पेज नंबर इतना 104, या बर्नवाल पेज नंबर 534, 503, ठीक है। ऐसे करके लिखूँगा। उसके बाद अभी एक और चीज़ करना है, अभी 3-4 चीज़ें करनी है। अभी आप इस वीडियो में बने रहे, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, इसमें एक भी प्रोसेस आपका मिस हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। तो यहाँ पे आप सोर्स लिखेंगे। उसके बाद फिर सोर्स को आपको टैग भी करना है। सोर्स की भी एक कॉपी, सोर्स की एक कॉपी आपको टैग करनी है। सपोज़ कीजिए कि आपका ये सोर्स है, ये सोर्स है आपका। तो ये आपका सोर्स है, और इस सोर्स में आपने दिया हुआ है ये लाइन यहाँ पे। तो ये आप ऐसे अंडरलाइन करेंगे और इस सोर्स को भी उसमें डालेंगे। तो समझिए कि पहला आपका पन्ना जो रहेगा वो A4 साइज शीट रहेगा, जिसमें ये फॉर्म टाइप सा रहेगा, उसको आप A4 में निकालेंगे। पहला पन्ना वो रहेगा। दूसरे पन्ने में आप यहाँ पे डालेंगे एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, या पेज नंबर 1, 2 ऐसे करके। तो पहला सोर्स डालेंगे पेज नंबर 2, तो NCERT का। तो अब ये रहेगा NCERT का पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 ये रहेगा। उसके बाद फिर पेज नंबर 2 पे आप क्या करेंगे कि जो आपका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है वो आप ऐसे कर देंगे। उसके बाद फिर सपोज़ कीजिए कि फिर पेज नंबर 3 आ गया, यहाँ पे आंसर है, उसको आप ऐसे कर देंगे। इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 2, अब जैसे एक और जैसे डिलीटेड क्वेश्चंस में कैसे करना है, डिलीट, मान लिया क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या है, विवादित है गल्फ कंट्रीज। अब मेरा आंसर है USA, लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ नन ऑफ दी अबव, तो मैं ऐसे डालूंगा, ठीक है। मेरा आंसर USA है, ठीक है, लेकिन ये गल्फ कंट्रीज है, तो मैं डालूंगा, सजेस्ट करूंगा नन ऑफ दी अबव। अब ये जो आंसर है सपोज कीजिए 3,
क्वेश्चन नंबर 109, चार्ल्स बैबेज। तो मैं डालूँगा मॉडर्न कंप्यूटर, उसके बाद फिर मैं डालूँगा जो आंसर मेरा आंसर है, मेरा आंसर कुछ भी है, समझ लो आपकी पास्कल था मेरा आंसर, लेकिन मैं डालूँगा नन ऑफ दी अबव, और आंसर ऐसे करके डालूँगा, ऐसे करके डालूँगा एलन ट्यूरिंग। फिर एलन ट्यूरिंग के प्रूफ्स दूंगा, इस तरह से करूँगा। और प्रूफ्स तो आपको बता दिया कि ये प्रूफ है, समझ लो आपका ये प्रूफ है आपका। तो आपने रोल नंबर आप लोगों ने देख ही लिया है, ये मेरा पहले का मार्क्स था और ये अभी का है। तो ये प्रूफ है, समझ लीजिए पेज नंबर। तो इसका हम लोग एनेक्सर डालेंगे और ऐसे करेंगे, ऐसे करके प्रूफ डाल देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा पेज 1 हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि हमारा पेज 1 हो गया, ये। तो फिर ये जो हमारा सोर्स होगा ये पेज 2 में होगा, ये हमारा सोर्स होगा ये पेज 3 में होगा। तो ऐसे ऐसे कर करके पेज हम लोग अटैच कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोगों को ईमेल में क्या करना है, ईमेल में हम लोगों को क्या करना है कि ये सारे चीज़ों को हम लोगों को अटैच कर देना है फाइल में। और एक लिखना है, सब्जेक्ट में लिखना है कि री इन्विटेशन जो दी गई थी सैनिटरी के लिए, ऑब्जेक्शंस फॉर री इन्विटेशन ऑफ सैनिटरी, सब्जेक्ट में लिख दिया आपने। एक मिनट में फ्रेश पेज में आपको बता देता हूँ सभी को। ऑब्जेक्शंस में आप लोगों ने लिख दिया माफ़ कीजिएगा सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट में आप लोगों ने लिखा या जो भी है, इस तरह से आप सब्जेक्ट में लिख देंगे। उसके बाद फिर उसमें अपना कंटेंट थोड़ा सा लिख देंगे। उसके बाद फिर थैंक यू करके उस सारे फाइल्स को अटैच कर देंगे। उसके बाद फिर किस ईमेल आईडी पे करना है मैं ये बता देता हूँ। ईमेल आईडी कौन सी है ये बता देता हूँ। ये है BPSCPAT-BIH, ठीक है। मैं एक बार फ्रेश लिख देता हूँ अच्छे से, BPSCPAT-NIC.in, ये आपको करना है और इस पे आपको ईमेल कर देना है। और जल्द से जल्द आप लोग करें। लास्ट डेट है 30 जनवरी। 30 जनवरी के बाद कोई भी आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो लास्ट डेट है 30 जनवरी। 30 जनवरी तक आप लोगों को ये कर देना है। तो जल्द से जल्द इसको कर दें। और एक और चीज़ मैं जाते जाते कहूँगा कि जो भी क्वेश्चंस हैं मेरे तरफ से जो था वो मैंने बता दिया। आपको जो कुछ भी लगे आप बेफिक्र होकर उसमें ऑब्जेक्शन रेज करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपका अगर सही हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो बेफिक्र होकर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो कुछ भी आपकी बातें होंगी उसको कमेंट में रखें। और रही कट ऑफ की बात, तो कट ऑफ मैं लाऊंगा। कट ऑफ अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी इम्पोर्टेंट अभी समय के लिए ये है। अभी 29 तारीख के रात के 12 बज रहे हैं, समझिए कि 30 के रात बज ही गए। तो आपके पास सिर्फ अभी 24 घंटे का टाइम है। तो सिर्फ 24 घंटे का टाइम है, तो ये अभी सबसे अर्जेंट चीज़ था, तो इसलिए मैं लेकर आया हूँ। मिलता हूँ तब तक अगली वीडियो में, कट ऑफ लेकर आऊँगा।